मैं सनातन धर्म और बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हूँ। क्या आप हैं? सनातन धर्म पर लगातार प्रहार व संतों का अपमान करने वालों पर अब जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह सुनियोजित तरीके से पैसे के लालची लोगों को साथ लेकर इन दिनों सनातन धर्म व हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव से बौखलाए हुए अधर्मी लोग साजिश रच रहे हैं, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग व धर्म विरोधी लोगों की राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। क्योंकि बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा जिस तरह हिंदुत्व के प्रभाव को देश और विदेश में अपने अर्जित ज्ञान के माध्यम से लोगों के बीच विश्वास पैदा कर रहे हैं, उससे कई अवैध मठाधीश एवं धर्म विरोधी संस्थाएं एवं कुछ राजनीतिक दल जो कि हिंदुत्व को प्रभावी नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे कुछ स्वार्थी लोग हमारे सनातन धर्म व उनके अनुयायियों तथा पक्षकारों पर प्रताड़ना के अवसर ढूंढते रहते हैं। बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि इन दिनों सनातन धर्म के प्रचार व प्रभाव को धर्म के अनुरूप स्थापित करने के उद्देश्य से जिस तरह प्रयासरत है, उन प्रयासों के चलते कई अधर्मियों की दुकानें बंद हो गई हैं तथा अन्य धर्मों के लोग भी इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि वह भी अपने धार्मिक केंद्रों से घटती हिंदुत्वों की संख्या एवं धर्मांतरण के मामलों में हुई गिरावट एवं बागेश्वर धाम महाराज के प्रयासों से कई लोगों की हुई घर वापसी के कारण अब यह सब हैरान व परेशान है, जिसके चलते कुछ अधर्मियों को साथ लेकर एवं कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग से, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति है और इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उन सभी की साजिशों के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास है, जिससे कि वह अपने इस प्रयास में कमजोर हो सके। इसीलिए तरह तरह का व्यूमर फैलाकर लोगों में मतभेद पैदा करके सनातन धर्म को तोड़ने का असफल प्रयास किया जा रहा है। इन विरोध करने वाले लोगों को बागेश्वर धाम आकर यहाँ की महिमा और हो रहे सामाजिक कार्यों को देखना चाहिए। किस तरह यहाँ बगैर किसी लालच के धर्म का प्रचार हो रहा है। लोगों की आस्था का सैलाब प्रतिदिन उमड़ता है। हर साल 100 से ज्यादा गरीब कन्याओं के बहुत ही शानदार तरीके से विवाह आयोजित किए जाते रहे और उन्हें गृह उपयोगी समस्त सामग्री दान में दी जाती है। 24 घंटे फ्री भंडारा चलता है एवं जो अभी तक सत्ता में बैठे हुए लोग इस पिछड़े क्षेत्र में नहीं कर सके, वह प्रयास बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की घोषणा के साथ की गई। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु से एक पैसा नहीं मांगा जाता और यह सभी खर्चे या होने वाले विकास कार्य महाराज जी स्वयं के अपने होने वाली कथा से अर्जित आय एवं लोगों के स्वयं प्रेरणा से दिए गए दान के द्वारा ही होता है। फिर आखिर विरोध क्यों? बागेश्वर धाम की महिमा के कारण बागेश्वर धाम के करीब स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो, जो कोरोना काल के कारण टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी बर्बाद हो चुका था, लेकिन बागेश्वर धाम में आने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो खजुराहो भी पहुंचते हैं, उनके कारण पुनर्जीवित हुआ और यहाँ का व्यवसाय भी पटरी में आ गया तथा पर्यटन से जुड़े हुए लोग धाम की महिमा के कारण आने वाले लोगों की आवक के कारण काफी प्रसन्नचित्त है। इतना ही नहीं, आसपास के शहरों को भी और धार्मिक स्थलों को एवं पर्यटन से जुड़े हुए केंद्रों को बागेश्वर धाम के कारण यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से स्वरोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हजारों चेहरे की मुस्कुराहट को छीनने का प्रयास करने वाले तुम्हें वह बद्दुआ लगेगी जो आने वाले कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप विधर्मी लोग न सिर्फ हमारे गढ़ा बागेश्वर धाम की महिमा को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि एक स्वस्थ परंपरा के साथ स्वरोजगार के द्वारा जिन हजारों लोगों के हाथों को काम मिला है, उन परिवारों पर भी आपकी इस बेधर्मी मुहिम के कारण चोट पहुंचेगी। इसलिए कुछ तो शर्म करो। मैं गढ़ा बागेश्वर धाम एवं इस धाम की महिमा को चारों ओर फैलाकर हिंदुत्व और सनातन धर्म की पताका फहराने वाले संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के साथ था, हूँ और सदैव रहूंगा। क्या आप इनके साथ हैं? अगर हैं तो आप अवश्य अपना कमेंट करें। एक बार समस्त पत्रकार बंधुओं को ताली बजा दीजिए। और आज हमें भरोसा है भारत की मीडिया पर कि आज भारत की मीडिया हमारी बात जन जन तक पहुंचाएगी कि सच्चाई क्या है सनातन में। और धन्यवाद है
न मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ते, न आज हमें उनकी कृपा से अपने गुरु जी की कृपा मिलती। और हमारे लिए समस्त मीडिया जितने भी चैनल आए, ये काट करके सबको भेज दीजिएगा भैया, अभी डाल दीजिएगा। जितने भी चैनल आज आए थे एक्सपोज करने, आपकी मजबूरी है सत्य दिखाना, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर करे आप ऐसे ही सत्य दिखाने की क्षमता जीवन में रखें। हमारे पास संत का मतलब जिसके पास जाने से समस्याओं का समाधान मिल जाए। क्या मिल गया? बोलो बोलो, समाधान।